हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं एम फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट का यूनिट नंबर 3। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने ऑलरेडी यूनिट 5 कंप्लीट कर चुका है। तो जिन लोगों ने अभी तक यूनिट 5 नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके यूनिट 5 दे सकते हैं। तो आज हम यूनिट 3 कवर करेंगे और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि पेपर में पूछा जाता है। तो मैं उसके हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया हूँ, मैं वो कवर करूँगा आज। तो यूनिट 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, राइट ब्रीफली द क्लासिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ टर्पेनोइड्स। तो टर्पेनोइड का कुछ इंट्रोडक्शन यहाँ दिया गया है, क्या है देखते हैं। इट इज़ वेरी लार्ज एंड डाइवर्स क्लास ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है और वेरी लार्ज अमाउंट में रहता है। ये प्लांट में प्रेजेंट होता है। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट इसका, बिल्ट फ्रॉम आइसोप्रीन यूनिट। जो टर्पेनोइड्स होता है वो आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर बना होता है। और आइसोप्रीन का फार्मूला क्या है, C5H8। इसका कुछ फंक्शन दिया गया है टर्पेनोइड्स का, देखते हैं क्या है। इट इज़ पिगमेंट, यह पिगमेंट है जो कि देता है क्या, फ्लेवर, फ्रेगनेंस एंड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। यहाँ आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर दिया गया है, देखते हैं। C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C और एक C से CH3 जुड़ा है। यहाँ पर C5H8 है, इसका स्ट्रक्चर यही है। क्लासिफिकेशन इसका देखते हैं हम लोग टर्पेनोइड्स का। तो ये 6 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। पहला क्या है, मोनोटर्पेनोइड्स। दूसरा क्या है, सेस्क्यूटर्पेनोइड्स। तीसरा डायटर्पेनोइड्स। चौथा ट्राइटर्पेनोइड्स। पाँचवा टेट्राटर्पेनोइड्स। छठवां पॉलीटर्पेनोइड्स। मोनोटर्पेनोइड्स में आइसोप्रीन यूनिट कितने होते हैं, 2। सेस्क्यू में 3, डाई में 4, टेट्राई में 6, टेट्रा में 8 और पॉली में 8 से ज़्यादा। तो जो टर्पेनोइड्स होते हैं वो आइसोप्रीन के 2 यूनिट से मिलकर बनते हैं। मीन्स 1 टर्पेनोइड्स इक्वल टू 2 आइसोप्रीन यूनिट। तो जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकलेगा, मोनोटर्पेनोइड्स 2 है, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आइसोप्रीन यूनिट 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 4। इसमें आइसोप्रीन यूनिट कितना हुआ, 2। मोनोटर्पेनोइड में आइसोप्रीन यूनिट 2 है। और आइसोप्रीन यूनिट का फार्मूला क्या होता है, C5H8। अब C5H8 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमको C10H16। तो मोनोटर्पेनोइड का फार्मूला है C10H16। इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, सिट्रल, मिथेनॉल। ऐसे ही सेस्क्यूटर्पेनोइड्स में, इसमें कितने आइसोप्रीन यूनिट हैं, 3। तो आइसोप्रीन यूनिट का फार्मूला क्या है, C5H8। C5H8 में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या निकल कर आएगा, C5 इंटू 3 C15 हो जाएगा और C8 इंटू 3 H24 मीन्स C15H24 इसका फार्मूला है। इसका एग्जाम्पल क्या है, यूजेनॉल। डायटर्पेनोइड्स में आइसोप्रीन यूनिट 4 है। अब आइसोप्रीन यूनिट 4 है इधर, तो आइसोप्रीन यूनिट में C5H8 में आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फार्मूला क्या निकल कर आएगा, C20H32। इसके एग्जाम्पल क्या है, टैक्सोल। एंड ट्राइटर्पेनोइड्स में क्या है, इसमें आइसोप्रीन यूनिट 6 है। तो 6 को आप आइसोप्रीन यूनिट का फार्मूला क्या है, C5H8, उसमें आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या निकल कर आएगा, C30 इंटू H48। इसके एग्जाम्पल क्या है, स्क्वेलेंस। ऐसे ही टेट्राटर्पेनोइड्स एंड पॉलीटर्पेनोइड्स, उसमें आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें मोर देन 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये इसके क्लासिफिकेशन है टर्पेनोइड्स के। अब इसका आइसोलेशन कैसे कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो जो टर्पेनोइड्स है वो इसेंशियल ऑयल से निकलता है, और इसेंशियल ऑयल कैसे निकलेगा, प्लांट से निकलेगा। तो आइसोलेशन आप टर्पेनोइड्स पढ़ने स्टार्ट करने से पहले पहले हम लोग आइसोलेट करेंगे इसेंशियल ऑयल को, फिर उस इसेंशियल ऑयल से टर्पेनोइड्स को हम लोग आइसोलेट करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं आइसोलेशन ऑफ इसेंशियल ऑयल। तो इसेंशियल ऑयल है जो, वो 3 मेथड से आइसोलेट किया जाता है। पहला क्या है, एक्सप्रेशन मेथड। दूसरा क्या है, स्टीम डिस्टिलेशन। एंड तीसरा क्या है, एक्सट्रैक्शन बाय वोलेटाइल सॉल्वेंट। एक्सप्रेशन मेथड में क्या होता है देखते हैं। पहले हम लोग क्रश करेंगे प्लांट के पीस को जूस फॉर्म में, जो मतलब प्लांट के पार्ट को हम लोग लेंगे, उसको क्रश कर देंगे एकदम पीस के, उसको जूस फॉर्म में बना देंगे। फिर उसको क्या करेंगे हम लोग, सेंट्रीफ्यूज करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू। तो जब सेंट्रीफ्यूज करेंगे
तो उसमें एसेंशियल ऑयल जो है सेपरेट हो जाएगा, और उस सेपरेट एसेंशियल ऑयल को हम लोग डिस्टिलेट करेंगे तो अधिक से अधिक हमको ऑयल मिल जाएगा। दूसरा क्या है, स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन में क्या करते हैं हम लोग, पहले प्लांट मटेरियल को हम लोग वाटर या किसी भी सॉल्वेंट पे हम लोग उसको भिगो देते हैं। भिगोने के बाद क्या करते हैं, हम उसका स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन करने से इसेंशियल ऑयल जो मिलता है वो डिस्टिलेट के फॉर्म में निकल जाता है, और वो डिस्टिलेट के फॉर्म में रहता है, तो इसीलिए हम लोग उस डिस्टिलेट से इसेंशियल ऑयल को सेपरेट करते हैं। किसके थ्रू, पेट्रोलियम के थ्रू। ये आपके स्टीम डिस्टिलेशन मेथड है। तीसरा क्या है, एक्सट्रैक्शन बाय वोलेटाइल सॉल्वेंट। इसमें क्या करते हैं देखते हैं। इसको पहले हम लोग प्लांट मटेरियल को पेट्रोलियम से ट्रीट करेंगे, वो भी टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, 50 डिग्री सेल्सियस। ट्रीट करने के बाद जो सॉल्वेंट है पेट्रोलियम वो इसेंशियल ऑयल को टेक कर लेगा, मीन्स अपने अंदर ले लेगा। तो वो इसेंशियल ऑयल उस सॉल्वेंट में है, तो उसे सॉल्वेंट से हटाने के लिए हम लोग रिड्यूस प्रेशर का इस्तेमाल करके ऑयल को हम लोग सेपरेट कर लेंगे। यहाँ तक तो इसेंशियल ऑयल का आइसोलेशन हुआ है। अब उस इसेंशियल ऑयल से टर्पेनॉइड्स का हम लोग आइसोलेशन करेंगे। तो क्या है देखते हैं, आइसोलेशन ऑफ टर्पेनॉइड्स फ्रॉम इसेंशियल ऑयल। पहला मेथड क्या है, केमिकल। दूसरा क्या है, फिजिकल। तो केमिकल मेथड में क्या होता है उसको देखते हैं हम लोग। केमिकल मेथड में इसेंशियल ऑयल को, जो टर्पीन हाइड्रोकार्बन नेचर के होते हैं, उसको इसेंशियल ऑयल से सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म और सोडियम क्लोराइड से ट्रीट करेंगे। ट्रीट करने के बाद आपका टर्पेनॉइड्स निकल जाएगा। दूसरा मेथड क्या है, इसेंशियल ऑयल हैविंग अल्कोहलिक टर्पेनॉइड्स। जिस इसेंशियल ऑयल में अल्कोहलिक टर्पेनॉइड्स होता है उसको हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड के थ्रू ट्रीट करेंगे। ट्रीट करने के बाद क्या निकल के आएगा, ईस्टर। अब उस ईस्टर को NaSCO3 मीन्स सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ट्रीट करेंगे। इसका नेचर क्या है, अल्कली मीन्स बेसिक। फिर आपका अल्कोहलिक टर्पेनॉइड निकल जाएगा। दूसरा मेथड क्या है, फिजिकल मेथड। फिजिकल में क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में टर्पेनॉइड्स को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हम लोग सेपरेट करते हैं, और इसमें जो आपके हीट सेंसिटिव टर्पेनॉइड्स होते हैं उसको भी हम लोग सेपरेट करते हैं। तो ये आपके हो गए टर्पेनॉइड्स और उसके क्लासिफिकेशन। इंट्रोडक्शन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, आइसोलेशन हो गया। ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर वही है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन आइसोप्रीन रूल एंड डिस्कस द जनरल मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल इलूसिडेशन ऑफ टर्पेनॉइड्स। तो आइसोप्रीन के कुछ रूल दिए गए हैं और उसका इल्यूडेशन स्ट्रक्चर देखना है हमको। तो देखते हैं पहले आइसोप्रीन होता क्या है। तो आइसोप्रीन जो है वो वोलाटाइल कलरलेस लिक्विड हाइड्रोकार्बन होता है। मीन्स हाइड्रोकार्बन नेचर का होता है, जो कि वोलाटाइल होता है, कलरलेस होता है और लिक्विड होता है। ये बिल्डिंग ब्लॉक है किसके, टर्पेनॉइड्स के। मीन्स जो टर्पेनॉइड्स होता है वो टर्पीन के मिलने से बनता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर यहाँ दिया गया है। अब रूल इसके देखते हैं। रूल में क्या कहता है, 1887 में एक साइंटिस्ट आए वायलच ने, उन्होंने ये रूल दिया। उन्होंने कहा जो स्केलेटन स्ट्रक्चर ऑफ ऑल नेचुरली अकरिंग टर्पेनॉइड्स आर बिल्ड अप ऑफ आइसोप्रीन यूनिट। मीन्स इन्होंने कहा जो भी नेचुरली अकरिंग टर्पेनॉइड्स हैं वो आइसोप्रीन यूनिट से मिलके बने हैं। तो सिंपल सी, टर्पेनॉइड्स इक्वल टू आइसोप्रीन यूनिट, मीन्स टर्पेनॉइड जो है आइसोप्रीन यूनिट के मिलने से बना है। अब आइसोप्रीन रूल है डिटेक्टेड फ्रॉम फॉलोइंग फैक्ट्स। जो ये आइसोप्रीन रूल है वो कई सारे तथ्य से लिया गया है। जैसे क्या, इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, C5H8। टर्पेनॉइड्स को जब हम लोग हीट थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो आइसोप्रीन यूनिट देता है। फिर ये तो साइंटिस्ट ने दिया था वायलच ने 1887 में। फिर एक साइंटिस्ट आते हैं इनगोल्ड, जिन्होंने 1925 में बोला कि जो टर्पेनॉइड्स हैं वो तो आइसोप्रीन यूनिट के साथ मिलके बने होते हैं, लेकिन वो आइसोप्रीन हेड टू टेल फैशन से जुड़े होते हैं। मीन्स हेड टू टेल फैशन का मतलब क्या है कि जो ये CH2 सिंगल डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C है, ये जो फर्स्ट कार्बन है वो हेड है और दूसरा कार्बन क्या है, वो टेल है। तो ये हेड और टेल फैशन में है। अभी आइसोप्रीन जो है ये आइसोप्रीन हेड टेल फैशन के रूप में जुड़ के टर्पेनॉइड्स बनाते हैं। अब उसको देखते हैं हम लोग कैसे है, यहाँ देखते हैं। यहाँ एक आइसोप्रीन यूनिट और इधर प्लस एक आइसोप्रीन यूनिट, मतलब दो आइसोप्रीन यूनिट मैंने लिया है। तो पहला हेड दूसरा टेल, दूसरे का हेड दूसरे का टेल मिलके वन फुल लिंकेज के थ्रू टर्पेनॉइड्स बनाते हैं। देखते हैं
इधर CH2 का हेड है, इधर टेल है, इधर हेड इधर टेल, ये हेड और टेल मिलके C डबल बांड उसको सिंगल करके सिंगल बांड से जुड़ के टर्पिनॉइड्स बना लेते हैं। अब इसके कुछ जनरल मेथड फॉर स्ट्रक्चरल इल्यूस्ट्रेशन एंड टर्पिनॉइड्स हैं। मीन्स टर्पिनॉइड्स के कुछ इल्यूसिडेशन मेथड हैं कि इसका स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन कैसे कहते हैं, उसके कुछ मेथड दिए गए हैं, उसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें पहला मेथड क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है आइसोप्रीन का, वो C5H8 होता है और वो कैसे डिटरमाइन होता है, एलिमेंटल एनालिसिस के थ्रू। मीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला कैन बी डिटरमाइन बाय एलिमेंटल एनालिसिस। दूसरा क्या है, उस टर्पिनॉइड में ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता है। तो ऑक्सीजन का प्रेजेंस कैसे हम लोग देखते हैं, पहला क्या है, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। तो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप को कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे, टर्पिनॉइड्स प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड, जो इसको हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो क्या देता है, एसीटेट देता है। दूसरा क्या है, कीटोन ग्रुप। जब टर्पिनॉइड्स और कीटोन प्लस हाइड्रॉक्सिल अमीन को रिएक्ट कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट देगा, ऑक्सीन। तीसरा क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप। जब टर्पिनॉइड्स और एल्डिहाइड को रिएक्ट कराएंगे ऑक्सीडेशन के थ्रू तो क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड तीसरा क्या है, अनसेचुरेशन, मीन्स डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बनाना। तो यहाँ C डबल बॉन्ड था, इधर H2 के साथ रिएक्ट करा के Pt के प्रेजेंस में ये C डबल बॉन्ड C मीन्स एल्कीन से एल्केन हो गया, इसका अनसेचुरेशन हो गया। तो आइसोप्रीन का रूल हो गया इधर, और उधर स्ट्रक्चरल इलूसिडेशन होगा। रूल किसने दिया था, 1887 में फर्स्ट वालेस ने। वालेस ने क्या कहा, जो टर्पिनॉइड है उसका स्केलेटन सिस्टम क्या है, आइसोप्रीन यूनिट। फिर कौन से साइंटिस्ट है, इनगोल्ड, जिन्होंने 1925 में बोला कि जो टर्पिनॉइड है उसका स्ट्रक्चरल यूनिट तो टर्पिनॉइड आइसोप्रीन है, पर वो हेड और टेल फैसल के रूप में एक जुड़े रहते हैं। और यहाँ कुछ जनरल मेथड फॉर स्ट्रक्चरल इलूसिडेशन एंड टर्पिनॉइड्स है। तो पहला क्या था, मॉलिक्यूलर फार्मूला। दूसरा क्या था, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तीसरा क्या था, अनसेचुरेशन। तो इसको मैंने कवर ही कर दिया है। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द केमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फॉलोइंग। तो केमिस्ट्री और फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस देखना है। जो जो यहाँ पे विटामिन दिए गए हैं, तो विटामिन कौन कौन सा दिया गया है, विटामिन ए, विटामिन B2, B12, विटामिन C एंड फोलिक एसिड विटामिन 9। तो विटामिन दो भाग में डिवाइड किया गया विटामिन को। पहला क्या, फैट सॉल्युबल, दूसरा क्या, वाटर सॉल्युबल। तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, विटामिन A, D, E, K होता है, और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, A, D, E छोड़ के सब वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। विटामिन एक्चुअली बॉडी में नहीं बनता है, वो बाहर से दिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग एक एक विटामिन के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं, उसका केमिस्ट्री देखते हैं और उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन देखते हैं। तो विटामिन ए क्या है, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। A, D, E के फैट सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है, रेटिनॉल। क्यों रेटिनॉल नाम है इसका, क्योंकि इसमें हाइड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। और विटामिन ए का सोर्स क्या है, एग है, मिल्क है, ऑरेंज है, लीफ है, फिश है। ये इसका इम्पोर्टेंस क्या है डेली लाइफ में, तो ये विजन में, मीन्स देखने में ये इसका रोल है। दूसरा क्या है, इम्यून फंक्शन है। तीसरा क्या है, स्किन हेल्थ है। अब विटामिन ए की कमी से कौन सा डिसीज़ होता है वो देखते हैं। तो डिफिशेंसी या विटामिन ए काज नाइट ब्लाइंडनेस, मीन्स रतौंधी, रात को कुछ दिखाई नहीं देता है। दूसरा क्या है, स्किन इशू। इसकी केमिस्ट्री क्या है, मीन्स इसका स्ट्रक्चर में एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। दूसरा बीटा आयनाइन रिंग प्रेजेंट होता है। और तीसरा अनसेचुरेटेड आइसोप्रीनॉइड साइड चेन प्रेजेंट होता है। अनसेचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड। तो यहाँ आयोनोनिंग क्या है, बेंजीन बनाओ, उसके बाद 3 साइड ये मेथिल ग्रुप जोड़ दो, उसके बाद इधर क्या है, अनसेचुरेटेड आइसोप्रीन साइड और एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब रेटिनॉल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो रेटिनॉल्डिहाइड होता है, और जब रेटिनॉल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है रेटिनोइक एसिड बनता है। अब विटामिन ए का कुछ फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है वो देखते हैं। तो पहला रोल इसका क्या है, विजन में। दूसरा इसका क्या रोल है, सेल डिवीजन और सेल डिफ्रेंसिएशन में। इसका तीसरा रोल क्या है, इम्यूनिटी में। चौथा रोल क्या है, स्किन हेल्थ में। और पांचवा रोल क्या है, रिप्रोडक्शन में। ये तो हो गया विटामिन ए।
विटामिन B12 इसका दूसरा नाम क्या है? कोबैलामिन या साइनोकोबैलामिन। ये वाटर सॉल्युबल है। इसका कुछ इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है देखते हैं। इसका इंपॉर्टेंस है नर्व फंक्शन में, दूसरा क्या है आरबीसी फंक्शन में, तीसरा क्या है डीएनए सिंथेसिस में। विटामिन B12 का सोर्स क्या है? मीट है, फिश है, मिल्क है, एक्सेट्रा। विटामिन बी की डिफिशियंसी से कौन सा डिसीज़ होता है? वो होता है एनीमिया। दूसरा क्या है? फटीज। तो फटीज मतलब क्या? थकान। इसका केमिस्ट्री देखते हैं विटामिन B12 का। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही टफ है, मीन्स बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसका। और इसमें 35% कोबाल्ट प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसका नाम साइनोकोबालामिन रखा गया है। इसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है उसको देखते हैं हम लोग। तो पहला क्या है? आरबीसी फंक्शन में, दूसरा क्या है? नर्व फंक्शन में, तीसरा क्या है? डीएनए सिंथेसिस, चौथा क्या है? एनर्जी प्रोडक्शन। ये तो हो गया विटामिन B12। विटामिन सी देखते हैं क्या होता है। तो विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। सी क्या है? वाटर सॉल्युबल विटामिन है। EDE के फैट सॉल्युबल, एसेप्टेट वाटर सॉल्युबल। ये बूस्ट इम्यूनिटी को बढ़ाने में ये काम आता है। इसका सोर्स क्या है? जितने भी खट्टे फ्रूट हैं, सिट्रस फ्रूट, वो इसके सोर्स है, जैसे ऑरेंज हो गया, मैंगो हो गया, एक्सेट्रा। अब विटामिन सी की डिफिशियंसी से कौन सा डिसीज़ होता है? वो है गम इशू। गम इशू मतलब ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, डेट अदर नेम स्कर्वी। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? स्किन प्रॉब्लम। इसका केमिस्ट्री देखते हैं हम लोग। इसमें 6 कार्बन इलेक्ट्रॉन होता है विथ इनेडियल ग्रुप, मतलब 2 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, इनेडियल मतलब 2 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, और ये हेट्रोसाइक्लिक होता है। इसका स्ट्रक्चर 2 फॉर्म में दिया गया है, रिड्यूस फॉर्म और ऑक्सीडाइज फॉर्म। तो रिड्यूस फॉर्म का विटामिन सी का स्ट्रक्चर ये है, और ऑक्सीडाइज फॉर्म का स्ट्रक्चर ये है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, वो देखते हैं हम लोग। पहला क्या? ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। दूसरा क्या? ये कोलेजन सिंथेसिस में काम करता है। तीसरा क्या? इम्यूनिटी बूस्ट करता है। चौथा क्या? आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। एंड तीसरा क्या? सेरोटोनिन और डोपामिन रिलीज करता है, जिससे मूड गुड रहता है और अच्छे से नींद आती है। पता है ये डोपामिन जॉय हार्मोन है, तो इसलिए मूड अच्छा खासा रहता है, अच्छा खासा नींद आती है। ये हो गया विटामिन सी। हम लोग देखते हैं विटामिन B9। विटामिन B9 का दूसरा नाम है फोलिक एसिड, और ये वाटर सॉल्युबल होता है। इसका सोर्स है लीफी ग्रीन। दूसरा क्या? लेगुमेन। तीसरा क्या? नट। तीसरा क्या? फ्रूट, एक्सेट्रा। अब विटामिन B9 की डिफिशियंसी से कौन सा डिसीज़ होता है? वो है फटीज। दूसरा क्या? एनीमिया। तीसरा क्या? माउथ सोर, मीन्स माउथ में छाले पड़ जाना। फटीग मतलब थकान। एनीमिया जो लॉस ऑफ आरबीसी। इसका केमिस्ट्री क्या है विटामिन B9 का, वो देखते हैं हम लोग। इसमें टेरिडीन प्रेजेंट होता है। दूसरा क्या होता है? पाबा। और तीसरा क्या होता है? ग्लूटामिक एसिड होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। तो टेरिडीन क्या है? ये है, ये पाबा है, ये ग्लूटामिक एसिड है। B9 का स्ट्रक्चर, विटामिन B9 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। इसकी फिजियोलॉजिकल फंक्शन कुछ हैं, वो देखते हैं। पहला क्या है? डीएनए सिंथेसिस में काम आता है। दूसरा क्या है? सेल डिवीजन और ग्रोथ में काम आता है। तीसरा क्या है? प्रेगनेंसी हेल्थ में काम आता है। चौथा क्या? आरबीसी फंक्शन में काम आता है। जब पाँचवा क्या? हार्ट हेल्थ में काम आता है। ये है विटामिन B9 के बारे में। तो मैंने यूनिट 5 ऑलरेडी कवर कर चुका है, उसका पूरा होल सिलेबस PCI के हिसाब से, और ये यूनिट 3 है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट व्यू से। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसका नोट्स बना लीजिएगा। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए थे जिसको मैंने अच्छे से समझा दिया आप लोग को। पहला क्या था? क्लासिफिकेशन एंड आइसोलेशन टर्पिनॉइड्स था। दूसरा टर्पिनॉइड्स के कुछ रूल थे। एंड तीसरा क्या था? विटामिन के बारे में, उसके केमिस्ट्री, उसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन।
तो आप लोग इसको देख के अच्छे से नोट्स बना लीजिए। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग मी।